परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि प्रभु तेरे चरणों के पास आ सके, तेरी गौरव, तेरी महिमा और प्रशंसा करने पाए। प्रभु यीशु, तू हमें से प्रत्येक के साथ हो प्रभु जी, प्रत्येक की तो सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर। जब आज हम तेरे वचन को देखने जा रहे हैं, हमारे दिल से बातचीत कर प्रभु। मुझ नाचीज में होकर तू बोल कि जो कुछ मैं बोलूँ तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार के लिए हो प्रभु। तू हमारी सहायता कर, सुनने वाले के हृदय से बातचीत कर प्रभु, कि वो तेरे नाम में आगे बढ़ने पाए, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।
sweetest frame, but only in Lord Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Darkness veils His lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the wave. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. He's so discovered and His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. And He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found. Dressed in His righteousness alone, boldness to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया है कि एक बार फिर उसके वचन पर मनन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। आइए आज हम देखेंगे आज का जो मेरा विषय है वह है लुकिंग ओवर। लुकिंग ओवर, आगे देखना, आगे देखना। और हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसके 34 अध्याय के 1 से 4 पद। Exodus chapter 34, reading from verse 1 to 4। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी है और यरीहो के सामने है चढ़ गया। और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्तली का सारा देश और एफ्रेम और मनश्शे का देश और पश्चिम के समुद्र तक सारा यहूदा का देश और दक्षिण देश और सोअर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाए। तब यहोवा ने कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखा दिया, परंतु तू पार होकर वहां न जाने पाएगा। आज हम देख रहे हैं लुकिंग ओवर, आगे को देखना।
हम सभी जानते हैं कि मूसा इस्राएलियों की अगुवाई किया, उनके दुख सुख में साथ रहा, उनकी सहायता की, मदद की, और यहां तक लिखा है कि परमेश्वर ने अपना दाहिना हाथ मूसा के दाहिने हाथ में कर दिया था कि वो आश्चर्यजनक काम करने पाए। परंतु मूसा ने कुछ ऐसी गलतियां की जिसके विषय में उसे कनान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को मोआब के अराब से नबो पहाड़ पर ले गया और पिसगा की एक चोटी पर जो एरियो के सामने है ले गया और उसे सारी बातें, सारी चीजें दिखाई कनान के विषय में, जिसके विषय में परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किया था, उसके बाप दादों से प्रतिज्ञा किया था कि ये सब देश में तुझे दूंगा, और सारी चीजें को वो दिखाया। आगे को देखना, मूसा को उस देश को दिखाया जहां उसके बच्चे, जहां उसके लोग जाकर रहेंगे, देखेंगे। पिसगा की एक चोटी से वो सब कुछ देख पाया और यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाया था, मैं तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। परमेश्वर चाहता था कि मूसा देखे कि वो कनान कहां है, वो कितना सुंदर है, कितना सुंदर दिख रहा था। मूसा इस्राएलियों की 40 वर्षों तक अगुवाई किया, उनके सुख दुख में हर प्रकार के बाधाओं में साथ दिया, उन्हें प्रतिज्ञा के देश के सिवाने तक ले गया, और परमेश्वर ने उन्हें देने के लिए जो उनके पूर्वजों से कसम खाई थी, वाचा बांधी थी। यह दृश्य देख मूसा परमेश्वर को धन्यवाद किया। जिस देश में वो प्रवेश नहीं कर सकता था, परंतु वो देख पाया पिसगा की चोटी से। मूसा अपूर्व विरासत को देखा और उत्तराधिकारी इस्राएल पाने वाले थे। उस देश को जो इस्राएल पाने वाले थे, मूसा देखने पाया। यह एक स्वर्गीय दर्शन था। परमेश्वर ने जब पिसगा की चोटी पर उसे ले गया तो आकाश के सारे बादल को हटा दिया और मूसा को उकाब किनाई दृष्टि दी कि वो देखने पाए कि इस्राएली किस देश में रहने वाले थे। आइए परमेश्वर की कुछ बातों को हम देखें जो हमें और आपको उत्साहित करेगा, जो हमें और आपको बताएगा कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट है, लुकिंग बैकवर्ड वी कैन से एबेनेजर। लुकिंग बैकवर्ड वी कैन से एबेनेजर, दैट मीन्स हियर टू हैड लॉर्ड हेल्प अस, हिदरटू लॉर्ड हैज हेल्प अस। पीछे की ओर देखकर हम कह सकते हैं एबेनेजर। एबेनेजर का अर्थ होता है कि यहां तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है, यहां तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। पहला सामुएल 7 अध्याय के 12 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। तब सामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा कि यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। Hitherto has Lord help us, यहां तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। जब हम पीछे देखते हैं तो हमें मालूम होता है
कि परमेश्वर ने यहाँ तक हमारी सहायता की है। फलिस्ती इस्राएल के प्रमुख दुश्मन थे, एक दूसरे से सदा लड़ाई करते थे। उत्पत्ति 26 अध्याय के 18 पद में लिखा है, तब जो कुआं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के बाद वो फलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता के ने नाम रखा था। हम देखते हैं शुरू से फलिस्ती और इस्राएलियों के बीच में दुश्मनी थी। इब्राहिम जो कुआं खोदवाया था उसके फलिस्तियों ने भर दिया था। फलिस्तियों के द्वारा पानी से भरे हुए कुओं को भर दिया गया था जिसे इब्राहिम ने खुदवाया था। एक दुश्मनी थी, शुरू से दोनों में चली आ रही थी और परमेश्वर इस्राएलियों की सहायता करते आया था। Hitherto Lord has helped us. यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। न्यायों की पत्री 15 अध्याय, न्यायों के पुस्तक 15 अध्याय के 3 से 5 पद तक हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। सिमसोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं फलिस्तियों की हानि भी करूं तो भी उसके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा। तब सिमसोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मसाल लेकर 2-2 लोमड़ियों के पूंछ में बांधी और उन्हें बीच एक-एक करके मसाल बांची। तब मसालों में आग लगाकर उन लोमड़ियों को फलिस्तियों के खरे खेत में छोड़ दिए और फूलों के ढेर बड़न खरे खेत जैतून की बाड़ियां भी जल गई। हम जानते हैं सिमसोन के दिनों में किस प्रकार फलिस्ती और सिमसोन के विषय में और इस्राएलियों के विषय में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। और सिमसोन ने 300 लोमड़ियों को पकड़ी, उनके पूंछ को बांधकर, उनके पूंछ में मसाल लगाकर और फलिस्तियों के खेत खलिहान में छोड़ दिया जो आग से जलकर राख हो गया। पहला सामुएल 1 अध्याय के 5 पद में फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को एबेनेजर उठाकर आगदोद में ले गए। हम देखते हैं दोनों के बीच में बराबर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। सामुएल के पुस्तक 7 अध्याय के 7 से 12 पद पढ़ेंगे तो हम देखते हैं किस प्रकार सिमसोन ने फलिस्तियों को हराया। आइए हम पढ़ ले एक बार। जब फलिस्तियों ने सुना कि इस्राएल ने मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की और यह सुनकर पर इस्राएल फलिस्तियों से भयभीत हुए और इस्राएलियों ने सामुएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा को दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको फलिस्तियों के हाथ से बचाए। तब सामुएल ने एक दूध पीता मेमना को सर्वांग होम बलि करके चढ़ाया और सामुएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उनकी सुन ली। और जिस समय सामुएल होम बलि चढ़ा रहा था उस समय फलिस्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिशा में यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल के बड़े कड़क के साथ गरजा और घबरा दिया। तब इस्राएली पुरुष ने मिस्पा से निकलकर इन फलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेच कर नीचे तक मारते गए। तब सामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। जब हम देखते हैं कि जब लड़ाई हो रहा था फलिस्तियों के साथ, परमेश्वर ने उनकी सहायता की। आकाश से बादल गरजाकर उन्हें डराया और फलिस्ती जब डर गए तो इस्राएली उस पर हमला कर और उन्हें खदेड़ते गए, मारते गए। और तब सामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, जिसका अर्थ है
यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है, यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं, आइए अपने जीवन के सारे समस्याओं को देखें, जिस पर परमेश्वर ने हमें जय दिया है, जिस पर परमेश्वर ने हमें बलवंत किया है, विजयी बनाया है। एबेनेजर, यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। When we look backward, we say, hitherto Lord has helped us, hitherto Lord has helped us। परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। Looking back, looking forward, we can say Jehovah Jireh, जिसका अर्थ होता है लॉर्ड विल प्रोवाइड। आगे देखकर हम कह सकते हैं यहोवा इर्रे, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर प्रबंध करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर प्रबंध करेगा। उत्पत्ति के पुस्तक उसके 22 अध्याय के 14 पद, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा इर्रे रखा। इसके अनुसार आज तक भी उस कहा जाता है कि यहोवा पहाड़ पर उपाय करेगा। उत्पत्ति 22 अध्याय के 14 पद में हम जानते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा की कि अपने इकलौते पुत्र को ले जाकर मोरिया पहाड़ पर बलिदान कर दे। हम देखते हैं यहाँ पर सोना को और मूल्यवान बनाने के लिए उसे आग में जलाया जाता है। वैसे ही परमेश्वर इब्राहिम के विश्वास को और बढ़ाना चाहता था। कभी कभी हमारी परीक्षाएं होती है, हम शिकायत कर सकते हैं या देख सकते हैं कि परमेश्वर के कार्य को देखे कैसे हमारे चरित्र को बढ़िया बना देता है और हमारे चरित्र का निर्माण करता है। इसहाक के बदले में एक मेढ़े का उपाय किया एवं इब्राहिम उस मेढ़े को लेकर बलिदान किया। यहोवा जायरे, इब्राहिम ने यहोवा इर्रे, इब्राहिम ने उस स्थान का नाम रखा जिसका अर्थ होता है परमेश्वर पहाड़ पर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। अब्राहम परमेश्वर के सामर्थ्य को समझा कि परमेश्वर हमारा जो है उपाय करने वाला परमेश्वर है। आगे की ओर देखकर हम कह सकते हैं यहोवा इर्रे, परमेश्वर उपाय करेगा। तो हमें और आपको घबराना नहीं है, हमारे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर उपाय करेगा। तीसरा बात, लुकिंग अपवर्ड, ऊपर देखने से हम क्या देखते हैं? Looking upward, we can say Jehovah Nissi, जिसका अर्थ होता है Lord is our banner, Lord is our banner। ऊपर की ओर देखकर हम कह सकते हैं यहोवा निस्सी, जिसका अर्थ होता है यहोवा हमारा झंडा है, यहोवा हमारा झंडा है। निर्गमन 17 अध्याय के 18 से 16 पर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। निर्गमन एक्सोडस 17 अध्याय के 18 से 16 पर। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इसराइलियों से लड़ने लगी। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। और मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। और मूसा, हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब वो उसे नीचे कर देता था तो अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा का हाथ भर गए
तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने गुप्तचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बस से हरा दिया। हम देखते हैं यहाँ पर कि जब अमालेकियों से लड़ाई हो रहा था इस्राएलियों को, तो मूसा ने कहा कि हमारे लिए, मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई योद्धा को छांट ले कि वो अमालेकियों से लड़े, और मैं स्वयं पहाड़ पर चला जाऊंगा और मेरे सामने मूसा हारून और हूर होंगे, और मूसा अपने हाथ में लाठी लिए हुए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहता था लाठी उसके हाथ में, तब इस्राएल जीतते थे। जब वो थक जाता था और अपना हाथ नीचे कर लेता था तो इस्राएली हारने लगते थे। तब हारून और हूर मूसा को एक पत्थर पर बैठाकर और उसके दोनों अंगों उसके हाथों में लेकर लाठी को उठाए रखे, और इस प्रकार लिखा है कि इस्राएली उस लड़ाई को जीत पाए। वे एक ऐसी जाति थी जो टेढ़ी जाति थी। अमालेक एक टेढ़ी जाति थी, मरुभूमि में रहते थे और लोगों को आनंद के लिए मार डालते थे और उनका सब सामान लूट लेते थे। जब इस्राएली उनके सीमा में प्रवेश किया तो वे एक अवसर समझे आनंद के लिए, प्लेजर के लिए और प्रॉफिट के लिए, उन्हें मार डाला जाए, उनकी संपत्ति लूट ली जाए, उनकी स्त्रियों को बंधक बना लिया जाए। और मूसा यहोशू से कहता है उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जा, और स्वयं पहाड़ पर चढ़कर और अपने हाथ को उठाए रखता था। और जब तक वो अपने हाथ को उठाए रखता था इस्राएली प्रबल होते थे, जीतते थे। जब थक जाता था हाथ नीचे कर लेता था तो अमालेक प्रबल होते थे। तब हारून और हूर मूसा के दोनों हाथ को उठाए रखे, मूसा को एक पत्थर पर बैठाकर, और इस प्रकार लिखा है कि यहोशू के अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। यहोवा निस्सी जिसका अर्थ होता है कि परमेश्वर हमारा झंडा है। कुछ जिम्मेदारियों को उठाकर वचन के द्वारा उत्साहित कर सकते हैं और आप अपने पास्टर के हाथ को मजबूत कर सकते हैं, जो आपको जयवंत करा देगा। परमेश्वर इस्राएलियों को जयवंत किया क्योंकि मूसा के हाथ उठे हुए थे। ऊपर की ओर देखकर हम कह सकते हैं यहोवा निस्सी, यहोवा हमारा झंडा है, यहोवा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। यहोवा हमारी झंडा है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी मदद करता है। लुकिंग अराउंड वी कैन से यहोवा शालोम, दैट मीन्स लॉर्ड सेंड पीस। आसपास देखकर हम कह सकते हैं यहोवा शालोम, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर शांति भेज। आइए पढ़े न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय के 22 से 24 पर, जजेस चैप्टर 6 वर्स 22 to 24। तब गिदोन ने जान लिया कि वो यहोवा का दूत था। तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैं तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन वहां यहोवा का एक वेदी बनाकर और उसका नाम यहोवा शालोम रखा, जो आज के दिन तक एबेनेजर के उपरा में बनी हुई है। यहूदा इस्राएलियों के परमेश्वर
की आज्ञा को न माना। यहूदा और इस्राएली परमेश्वर की आज्ञा को न माना और न मानने के कारण मुसीबत में थे। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते और उसकी आज्ञा मानते तो उन्हें को हर एक दुख तकलीफ से वो बच सकते थे, परंतु उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को न माना। हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है और उसकी सहायता की ओर आशा लगाए रखना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। मसीहों के जीवन में समस्या पड़े नहीं है। मसीहों के जीवन में संघर्ष, दुख, बाधाएं, परीक्षाएं आएगी, पर परमेश्वर हमें बल देता है कि उन पर हम जय पाएं। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय के 12 पद में लिखा है, और मिद्यानियों के कारण इस्राएल बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। मिद्यानियों के कारण इस्राएल के लोग बड़ी दुविधा में, मुसीबत में पड़ गए। वो मनश्शे के कुल का था, तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उठाया, उसका नाम था गिदोन। गिदोन सूरवीर सूरमा था, मनश्शे के कुल का था, ओआस का बेटा था। गिदोन के समय इस्राएली लोग परमेश्वर को भूल गए थे और परमेश्वर की ओर अपना पीठ कर दिए थे। मिद्यानी उन पर चढ़ाई करके सब कुछ उनसे लूट ले जाते थे और इस्राएल मिद्यानियों से डरते थे। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय के 6 पद, और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी। परमेश्वर गिदोन को बुलाया कि वो इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाए। यहोवा का दूत दर्शन देकर गिदोन को अगुवाई कराने के लिए कहा। 13 पद में लिखा है, न्यायों 6 अध्याय के 13 पद में, गिदोन ने उनसे कहा, हे प्रभु, विनती सुन, यदि हमारे संग यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती, और कितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा करते थे, क्या यहोवा हम मिस्र से छुड़ा कर नहीं लाया? वो कहाँ है? अब तो यहोवा ने हमें त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार परमेश्वर इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ में कर दिया था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। मेरा कुल कहता है, मेरा कुल मनासे में सबसे छोटा है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। उसने कहा, हे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊंगा? देख मेरा कुल मनश्शे के कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। जब ये परमेश्वर के दूत उसे दिखाई दिए, उससे कहा, सूरवीर सूरमा, और उसने कहा, अपने नाकामियों को गिना रहा था कि मैं ये हूं, वो हूं, छोटा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर उसे निश्चय करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ रहेगी और उसे चिन्ह देता है। न्याय की पुस्तक 6 अध्याय के 37 पद में लिखा है, तो सुन, एक भेड़ के ऊन खलिहान में रखूंगा और ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो जान लूंगा कि तू अपने परमेश्वर के अनुसार, तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे हाथ से छुड़ाएगा। और वैसा ही हुआ। एक भेड़ के ऊन खलिहान में रखा और केवल उसी पर ओस पड़ा। फिर कहता है, प्रभु, यदि मैं और कुछ अनुरोध करूं तो गुस्सा ना हो। और 6 अध्याय के 29 पद में लिखा है, फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि एक बार मैं फिर कहूं तो तेरा गुस्सा मुझ पर ना भर के इस ऊन को एक बार मैं फिर भी तेरी परीक्षा करूंगा, अर्थात केवल
केवल उन नहीं सूखे और सारी पृथ्वी पर ओस पड़े। कहता मैं उनको फिर एक बार खलिहान में रखता हूं और उन सूखा रह जाए और सारी पृथ्वी पर ओस पड़े, तो मैं जान जाऊंगा कि तू मेरे साथ है। और मिद्यानियों के साथ लड़ाई शुरू हुआ। और जब न्यायों 7 अध्याय के 5 से 18 पद पढ़ेंगे तो किस प्रकार गिदोन ने अनोखा योजना बनाई कि मिद्यानियों को हराया जाए। लिखा है कि 32,000 लोगों को बुलाया गया जो आए शामिल होने के लिए। कहता है कि जिसका हृदय डर रहा है वो लौट जाए। मैक्सिमम लोग लौट गए। फिर उन्हें नदी में ले गया और वहां जाके पानी पी, और जो घुटने टेक कर जीभ से पानी पीने लगे उन्हें छांट लिया और केवल 300 व्यक्ति को चुना। 1% से भी कम व्यक्ति को चुना मिद्यानियों से लड़ने के लिए। लेकिन मिद्यानियों की सेना की गिनती बालू के कितकों के समान थी। उसकी लड़ाई की योजना अलग थी। जब केवल 300 व्यक्तियों को चुना था, उन्हें 3 तरफ ले गया और उनके हाथों में मिट्टी के घड़े और मिट्टी के घड़े के अंदर में मसाल रखा और उन्हें चिल्लाना था मसाल लेकर मिट्टी के घड़ा को तोड़कर यहोशू की तलवार, यहोवा की तलवार, यहोशू की तलवार, यहोवा की तलवार। और जब ऐसा किए तो मिद्यानी भागने लगे और ये लोग उन्हें मारने लगे। परमेश्वर की योजना अलग है और इस प्रकार परमेश्वर ने मिद्यानियों पर उन्हें जय दिलाया। आखिरी पद जो मैं पढ़ना चाहता हूं, न्यायों के पुस्तक 6 अध्याय के 24 पद। तब गिदोन ने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाकर और उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वो आज के दिन तक अबीनेजेरियों के ओबरा में बनी हुई है। यहोवा शालोम रखा। लॉर्ड सेंड पीस, लॉर्ड सेंड पीस। पीछे मुड़कर हम कह सकते हैं एबीनेजर, जिसका अर्थ होता है यहां तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। आगे की ओर देखकर हम कह सकते हैं यहोवा यिर्रे, जिसका अर्थ है परमेश्वर उपाय करेगा। ऊपर की ओर देखकर हम कह सकते हैं यहोवा निस्सी, जिसका अर्थ होता है और परमेश्वर हमारा झंडा है। और आसपास देखकर हम कह सकते हैं यहोवा शालोम, जिसका अर्थ है परमेश्वर शांति भेज, परमेश्वर शांति भेज। मेरे भाई और बहनों, आज हमने 4 बातों को देखा। आज हमने 4 बातों को देखा जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारी सहायता है, कर सकता है। सबसे पहले एबीनेजर का अर्थ होता है कि यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। दूसरा, यहोवा यिर्रे, परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर हमारे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तीसरा, यहोवा निस्सी, परमेश्वर हमारा झंडा है जो जिसके तले रहकर हम सदा जयवंत होते हैं। और चौथा, आसपास देखकर हम कह सकते हैं यहोवा शालोम, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर शांति भेज। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो हमें तू दिया है प्रभु, कि एक बार फिर तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर तेरे वचन को सीख सकते हैं। जितने भाई बहन इस वचन को देख रहे हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद कर, उन्हें आगे बढ़ा, जो समझ नहीं पाए तू हमारा परमेश्वर यहोवा है, एबीनेजर, यहां तक तू हमारी सहायता किया।
और भविष्य में भी तू हमारी सहायता करेगा। हम इसे प्रत्येक के साथ तू यहोवा यिरे है, तू हमारे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तू यहोवा निश्चय है, तू हमारा झंडा है। और प्रभु तू यहोवा शालोम है, शांति भेज प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा।